अरे योगी जी, ये आपने बहुत बढ़िया किया गांव वालों के लिए, जो आग जला दी गांव के बाहर। गांव के सारे लोग अब आग के पास बैठे रहते हैं। इतनी भयंकर ठंड तो मैंने आज तक पड़ते नहीं देखी। पूरा पूरा दिन भर गांव में कोहरा छाया रहता है। अरे राहुल, ये तो मेरा फर्ज है, गांव के लिए इतना नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं, ये बताओ। पूरी सर्दी सर्दी भर कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी जल जाती है मेरी आग में, लेकिन ये सोचकर खुशी मिलती है कि गांव वालों को कम से कम आराम तो मिल रहा है। वो आग के पास आके तापते हैं और उनकी ठंड दूर हो जाती है सारे गांव वालों की। वैसे ये जो तुमने कुत्ता पाला है, ये बहुत बढ़िया कुत्ता है। एक कुत्ता मैं भी पालूंगा। अपने कुत्ते को भी आग की आंच दिखा दो, क्योंकि जानवर है बेचारा, इसे भी ठंड लगती होगी। योगी जी, आपकी लकड़ी बहुत सूखी हुई है, बिल्कुल इतनी तेज आग है कि मेरे मुंह पर आग आ रही है। बिल्कुल आपकी लकड़ी जल बहुत अच्छी रही है। और इतनी लकड़ी एकदम मत जलाया करो, हल्के हल्के जलाया करो, क्योंकि पूरी सर्दी भर अभी आग जलना है। अगले ज्यादा बातें तो बनाओ मत। ये बताओ, तुम आग के पास घुस के बैठे ही क्यों हो? दूर को बैठो जाके। जब घुस के बैठोगे आग में तो मुंह पर तो आग लगेगी। मैं भी सोच रहा हूँ 1 क्विंटल लकड़ी योगी जी को लाके दे दूं। इनकी लकड़ी के साथ में मेरी भी लकड़ी जल जाएगी और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन दूं कहां से? पूरा महीना भर हो गया, ठंड के मारे कोई काम तो करने के लिए गए नहीं है। पूरे महीने भर से 1 रुपए की दिहाड़ी नहीं हुई है। चलो केजरीवाल से उधार पैसे लेके 1 क्विंटल लकड़ी लाके दे दूंगा। वैसे राहुल, तुमने ये जो कुत्ता पाला है बहुत ही समझदार, बहुत ही बढ़िया कुत्ता है। योगी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पिछले हफ्ते मेरी एक चप्पल खो गई थी। मैं चप्पल सब में देख रहा था, मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि तुम्हारा कुत्ता अपने मुंह में दबाए मेरी चप्पल ढूंढ के लेके चला आ रहा है। बहुत बढ़िया और समझदार कुत्ता है तुम्हारा। मैं भी एक कुत्ता जल्दी पालूंगा। अरे मोदी जी, मेरा कुत्ता यूं ही समझदार थोड़ी हो गया, रोज का 2 लीटर दूध पीता है। बहन सोनिया जी, इतनी भयंकर ठंड पड़ते हुए अपने गांव में मैंने आज तक नहीं देखी। अपने गांव में कभी भी बर्फ नहीं पड़ी थी, इस बार तो बर्फ आसमान से बरस रही है। बहन सोनिया जी, लकड़ी भी सारी की सारी जलने वाली है। राहुल, जाओ कहीं से 2-4 लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत। राहुल कहाँ से लकड़ी बीन के लाएगा? अभी तो राहुल ये लकड़ी बीन के लाया था, वो लकड़ी जल चुकी। आप जाओ कहीं से लकड़ी ढूंढ ढांड के लाओ। मोदी जी, आपने जो छत बनाई थी चादर की, चादर में भी छेद हो गया। चादर के छेद में से बर्फ ऊपर से नीचे गिर रही है। मोदी जी, इस बार की ठंड तो कटे से नहीं कट रही है। आग के सामने बैठे बैठे पूरा दिन हो जा रहा है और ऊपर से बर्फ की बरसात नहीं थम रही है। मम्मी जी, मोदी जी को कहाँ पे लकड़ी ढूंढने के लिए भेजोगी? मैं 2-4 लकड़ी ढूंढ के ले आता हूँ। अरे मम्मी जी, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी की जगह में अपना लोग लकड़ी जला रहे हैं, कहीं ये कुछ बोले ना। अरे मोदी जी, सोनिया जी, ये लकड़ी कहाँ पर जला रहे हो मेरी जगह में? सारी की सारी मेरी जगह खराब करे दे रहे हो। अरे योगी जी, 2-4 दिन की ठंड में आपकी इस जगह में लकड़ी जला के ठंड को काट रहे, क्या करा जाए? लकड़ी जलाने से आपकी जगह बेकार थोड़ी हुई जा रही है कोई। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। जगह बेकार क्यों नहीं हो रही है? सारी की सारी मेरी जमीन खाली कर दी आपने आग जला जला कर। योगी जी, कैसी बात करते हो? 2-4 दिन की ये बर्फ और पड़ रही है। जैसी बर्फ पड़ना आसमान से बंद होगी, हम आपकी इस जगह में लकड़ी जलाना बंद कर देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। अरे अखिलेश, कैसे फिर रहे हो? मोदी जी, कैसा क्या फिर रहा हूँ? इस ठंड ने तो बुरा हाल कर रखा है। जलती हुई लकड़ी देखता फिर रहा था, आप लकड़ियां जला रहे हो, यहीं पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ अखिलेश, बैठने के लिए कोई मनाही नहीं है। आओ आग के सामने बैठ जाओ। तुमने तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रखी है। आओ जल्दी बैठ जाओ यहाँ आके। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं है, जब तक ठंड पड़ती है आप मेरी जगह में आराम से बैठ के लकड़ियां जलाते रहो और आराम से बैठ के ठंड को दूर करते रहो। योगी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कोई बात नहीं, हम यहीं पे रहेंगे जब तक ये ठंड खत्म नहीं हो जाती। इस बार तो ठंड का कहर चारों तरफ छाया हुआ है।